बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मॉड्यूल नंबर 3 कवर करेंगे। इससे प्रीवियस दोस्तों हमने ये देखा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, फिर हमने ये देखा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पेश आती है। उसके बाद आज हम ये देखेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी किसके लिए होती है। दोस्तों इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपके पर्सनल के लिए होती है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती है, या किसी भी गवर्नमेंट या नेशन के लिए होती है। ठीक है, तो इन डिफरेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रखी जाती है। अब अगर हम पर्सनल की बात करें तो पर्सनल यानी इनफरादी, यानी हर अलग अलग इंसान की जो इंफॉर्मेशन है उसको अगर सिक्योर करने को हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फॉर पर्सनल बोलेंगे। इसमें जैसा कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, लाइक आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके अंदर जो पासवर्ड है उनको सेव करना, ठीक है, ये आपके पर्सनल सिक्योरिटी में आएगा। उसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग जो आप यूज़ करते हो उसमें आपकी पिन हो गई बैंक की, या एटीएम पिन हो गई, इसके अलावा बैंक का पासवर्ड हो गया, आपकी एटीएम मशीन का। ठीक है, तो ये सारी सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन बैंकिंग में आएंगी। उसका जो आपके ईमेल अकाउंट्स हैं उनके पासवर्ड आ जाएंगे। इसके अलावा आप घर के अंदर जो लैपटॉप या पीसी यूज़ करते हो उसकी सिक्योरिटी भी आपकी पर्सनल सिक्योरिटी में आएगी। और मोबाइल सिक्योरिटी जो है वो भी पर्सनल सिक्योरिटी में आती है, यानी आपके मोबाइल को सिक्योर करना यह भी आपकी पर्सनल सिक्योरिटी में आएगी। और पर्सनल सिक्योरिटी के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। अब अगर हम दोस्तों नेक्स्ट लेवल की बात करें तो नेक्स्ट लेवल है ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट जो कमेटी होती है, मतलब जो चीज़ों को मैनेज कर रही होती है, उसके लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद यहाँ पे सीको मतलब चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जो है उसके लिए जो है वो आपकी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़रूरी है। ये चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर का काम ये होता है कि आपके जितने भी सिक्योरिटी प्रोग्राम्स होते हैं उनको उनका रिस्पॉन्सिबल होता है कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अलावा आईटी स्टाफ एंड बिजनेस, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी आईटी स्टाफ है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, या आपके बिजनेस के जितने भी यूज़र्स हैं जो कि आपके तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की पुलिसीज या प्रोसीजर्स को मैनेज मतलब फॉलो करते हैं, उनके लिए भी जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर बड़ी ही ज़रूरी होती है। अब अगर हम बात करें तीसरे लेवल की तो उसमें आ जाता है गवर्नमेंट या नेशनल लेवल, यानी ये पूरे कंट्री की बात हो रही है, पूरी गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो ये वो लेवल है जिसके अंदर हम किसी भी कंट्री के अंदर जो भी रूल्स एंड लॉज बनाते हैं इलीगल एक्टिविटीज़ के बचाव के लिए, उसकी मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नेशनल डेटाबेस जैसे आपके पाकिस्तान के अंदर नादरा है, नेशनल डेटाबेस बेसिकली वो होती है जहाँ पे पूरे मुल्क का रिकॉर्ड स्टोर होता है। तो आपके पाकिस्तान में कौन सा नेशनल डेटाबेस है? नादरा। नादरा में आपके पूरे कंट्री का जो रिकॉर्ड है वो जाके स्टोर होता है, तो उसको हम नेशनल डेटाबेस कहेंगे। उसके लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, बहुत ही कम्प्लेक्स लेवल के होते हैं, उनके लिए जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रेगुलेशंस और इसके अलावा स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ज़रूरी है गवर्नमेंट एंड नेशनल लेवल पे। और इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके अंदर जो दोस्तों पॉइंट था याद करने वाला, वो आपको ये याद होना चाहिए कि आपसे ये पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है किन किन लेवल्स के लिए ज़रूरी है। तो आपने ये याद रखना है कि 3 लेवल्स हैं, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड गवर्नमेंट एंड नेशनल। जो है ना, ये हमारे पास 3 लेवल्स हैं जिसके जिसके लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये 3 लेवल्स के आपको नाम याद होने चाहिए। ये आपके एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको हर मॉड्यूल के अंदर देखिए साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर आपके लिए कौन सी चीज़ याद रखनी है, आपने कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं। इस स्लाइड के अंदर बेसिकली दोस्तों ये बताया जा रहा है कि एक अदारा है आईटीयू यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल जो है वो यूनियन है जो क्या करती है, इंटरनेशनल लेवल पर रैंकिंग करती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिहाज से। अब वो पर्सपेक्टिव के आपको नाम याद होने चाहिए। तो आईटीयू ने ना इंटरनेशनल रैंकिंग की जिसके अंदर उन्होंने लीगल, टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशनल, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कॉर्पोरेशन, इन 5 पर्सपेक्टिव के लिहाज से जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की रैंकिंग की कि कौन सा कंट्री इन तमाम 5 एस्पेक्ट्स के लिहाज से किस लेवल पे है, मतलब उसकी सिक्योरिटी लेवल कितना अच्छा है और कितना बुरा है। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे देखें तो इस ग्राफ के अंदर उन्होंने बताया कि जो इंडिया है वो इस वक्त यानी आईटीयू ने ये बताया कि इंटरनेशनल रैंकिंग के अंदर जो इंडिया है वो बहुत ही आगे है पाकिस्तान से। तो अगर आप देख सकते हो ग्राफ के अंदर कि जो आपका पाकिस्तान है वो इन तमाम पर्सपेक्टिव के लिहाज से सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर जो है बहुत ही बॉटम लेवल पे है। तो इस ग्राफ से आपको जो है वो अंदाज़ा हो रहा है। अब दोस्तों हुआ क्या कि लास्ट पे यहाँ पे जो चीज़ थी ना इम्पोर्टेंट याद करने वाली, ऊपर वाली स्लाइड में जो चीज़ याद करने वाली है वो ये है कि आपने याद रखना है कि आईटीयू ने जो इंटरनेशनल रैंकिंग की थी
उसमें कौन-कौन से पर्सपेक्टिव के लिहाज से उसने रैंकिंग की थी, तो आपको ये 5 जो पर्सपेक्टिव्स हैं, ये बस याद होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो यहाँ पे ये आपको याद होना चाहिए कि जो आईटीयू ने जब रैंकिंग की थी इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिहाज से, तो उसने ये देखा कि जो पाकिस्तान है वो किस नंबर पे रैंक हो रहा है, बॉटम लेवल पे जो है वो इंटरनेशनल रैंकिंग बाय आईटीयू के टेबल के अंदर बॉटम लेवल पे जो है वो पाकिस्तान जो है वो रैंक हुआ हुआ है। तो ये आपको याद होना चाहिए, आपके एमसीक्यूज़ में सर पूछ सकते हैं, पेपर में आपको पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान किस नंबर पे रैंक हुआ था आईटीयू की इंटरनेशनल रैंकिंग के अंदर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यहाँ पे ये आपने याद रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी होती है, ये इज़ एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये हर बंदे की इनफरादी तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको, हर बंदे को ये चाहिए कि वो, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आपके लिए इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी को मैनेज करना या उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि ये पाकिस्तान में रहने वाले हर इनफरादी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगर किसी गलत काम में इन्वॉल्व है, किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या आपको आप खुद इन्वॉल्व नहीं हो लेकिन आप देख रहे हो इलीगल एक्टिविटी होते हुए, तो आपको ये चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जितने भी पाकिस्तान के साइबर सिक्योरिटी के अदारे हैं उनको जो है वो एड्रेस करें, उनको बताएं कि जनाब ये जो इलीगल एक्टिविटी है जो वो परफॉर्म हो रही है, तो ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी। अच्छा, ये पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी जो एसोसिएशन है, इसको क्यों फाउंड किया, मतलब क्यों बनाया गया था? तो जब दोस्तों हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये देखा कि आईटीयू के इंटरनेशनल रैंकिंग के अंदर पाकिस्तान बहुत ही बॉटम के ऊपर है, तो फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन की बुनियाद रखी गई, जिसका काम किया बेसिकली, जिसका काम ये है कि वो आपके पाकिस्तान की इंटरनेशनल रैंकिंग के को जो है वो एड्रेस करता है, और उसके अंदर जो है डिफरेंट तरह के रूल्स जो है वो अनाउंस करता है, ताकि पाकिस्तान जो है वो अपने डिफरेंट सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के लिहाज से जो है वो टॉप पे जा सके। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल रैंकिंग को जो है वो, पाकिस्तान के इंटरनेशनल रैंकिंग जो है वो एड्रेस करती है। तो ये बस आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद होना चाहिए, पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन, और उसके बाद ये क्या काम करती है वो आपको पता होना चाहिए, और ये रैंकिंग आपको ये पता होगा पाकिस्तान बॉटम पे था, तो बाकी ऊपर मैंने आपको सारा बता दिया। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।